आप सभी को नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजकुमार बुध वक्री अवस्था में 3 जून को वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और वृषभ राशि में ही 7 जुलाई तक गोचर करेंगे। तो वक्री बुध का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आया है, इसी पर विचार करेंगे इस वीडियो में। सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेष राशि के जातकों की कुंडली में अष्टम भाव में केतु विराजमान है और अष्टम भाव का केतु आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इस पर विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ बुध के राशि परिवर्तन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं बुध के राशि परिवर्तन की। आपकी कुंडली के सेकंड हाउस यानी कि धन भाव में बुध विराजमान है और राहु भी विराजमान है। 15 जून तक सूर्य भी विराजमान रहेंगे और 15 जून के बाद सूर्य आपके पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। आपकी आय में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा। आपकी तिजोरी भरी रहेगी, कार्यों में अप्रत्याशित लाभ होगा। हर तरीके से, जिसे कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको धन प्राप्त होगा। हालांकि सेकंड हाउस वाणी का भी है, तो आपको थोड़ा सा वाणी पर ध्यान रखना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि आपको किसी को भी कर्ज नहीं देना है और साथ ही साथ कर्ज लेने से भी बचना है। जो जातक बुध से जुड़े हुए कार्यों से संबंध रखते हैं, जैसे कि जो लोग व्यापार या व्यवसाय करते हैं, जो लोग शिक्षक हैं, लेखक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या वकालत करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर है ये गोचर। आय भी बढ़ेगी और धन भी इकट्ठा होगा। ब्याज बट्टा, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश, इनसे जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत बेहतर है। आर्ट, म्यूजिक, डांस, अभिनय, पेंटिंग, ड्राइंग, पत्रकारिता, मीडिया, संचार क्षेत्र, फिल्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत ही लाभ देने वाला है। जो लोग ड्रेस डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग ब्यूटी पार्लर का संचालन करते हैं, जो लोग कॉस्मेटिक्स का व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी बुध का ये गोचर 3 जून से 7 जुलाई तक बहुत ही बेहतर है, बहुत ही लाभ देने वाला है। धन भी मिलेगा और धन इकट्ठा भी होगा। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव में केतु। मेष राशि के जातकों की कुंडली के अष्टम भाव में केतु विराजमान हैं। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, असाध्य रोग, कमर के नीचे के रोग, रक्त संबंधी रोग एवं ज्योतिष, अतीन्द्रिय शक्ति, आध्यात्म, इन सब से जुड़ा हुआ है। कुंडली का अष्टम भाव जमीन के नीचे के पदार्थों से भी जुड़ा हुआ है और अष्टम भाव में केतु विराजमान है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु विराजमान है और आपकी राशि मेष राशि है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अष्टम भाव में केतु को मौत की आहट सुनने वाला ग्रह माना जाता है।
अष्टम भाव का केतु आपकी इंट्यूशन पावर को, आपकी पूर्वाभास की क्षमता को इतना बढ़ा देगा कि आपको आने वाले अनिष्ट का पूर्वाभास हो जाएगा। भविष्य में क्या घटना दुर्घटना आपके साथ क्या बुरा होने वाला है, आपका क्या नुकसान होने वाला है, अष्टम केतु के कारण आपको पहले से ही इसका अंदाज़ा लग जाएगा और आप सतर्क हो जाएंगे, आप अपनी रक्षा कर लेंगे। और साथ ही बुध की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसलिए केतु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। वैसे भी अष्टम भाव में केतु शुभ फल प्रदान करते हैं। सेकंड हाउस में बुध है और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसलिए संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। साथ ही साथ केतु आपकी उम्र को लंबी करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि अगर बृहस्पति और मंगल 6-12 में ना हो या 12-6 में ना हो, 6 में बृहस्पति 12 में मंगल या 12 में बृहस्पति और 6 में मंगल, तो आपकी कुंडली में ये दोनों ही स्थितियां नहीं बन रही हैं, इसलिए केतु आपको शुभ फल भी प्रदान करेंगे। और जैसा मैंने अभी पहले बताया, आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा। खास करके जो लोग भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब को बहुत लाभ होगा अष्टम केतु से। माइंस, मिनरल, कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इनसे जुड़े हुए जातकों को भी अष्टम केतु बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं, बहुत बड़ा इनको फ़ायदा मिलेगा। जो लोग पुरातत्व से जुड़े हुए हैं या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अष्टम केतु बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। हालांकि अष्टम भाव में केतु संतान प्राप्ति में देरी का कारण बनते हैं, लेकिन अगर 1 से 6 भाव में बुध विराजमान हो तो 34 साल से पहले पुत्र की प्राप्ति होती है। बात पुत्र की प्राप्ति की है। आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में ही बुध विराजमान है, तो अगर 1 से 6 भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी भाव में बुध विराजमान है तो 34 साल के पहले की उम्र में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ध्यान देना है, अभी मैंने आपको बताया कि आप किसी को कर्ज नहीं दीजिएगा। इस गोचर काल में पैसा फंस जाएगा, आप मांगने जाएंगे, विवाद होगा, रिश्तों में दरार होगा। और किसी भी प्राइवेट संस्था, प्राइवेट कंपनी में आप पैसा ना लगाएं, निश्चित रूप से आपका पैसा डूब जाएगा। हालांकि एक बात और समझने की है आपको कि 4th हाउस में मंगल हैं, तो आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। 20 जुलाई तक मंगल जो है दुर्घटना के भी कारक हैं, मंगल जो है रक्त से संबंधित रोगों के कारक हैं। केतु को प्रसन्न करने के लिए एक आसान और प्रभावी उपाय है कि आप एक कुत्ता पाल लें घर में। कुत्ते की सेवा करने का मतलब ये है कि आप केतु की सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात ये माना जाता है कि कुत्तों को यमराज दिखाई पड़ते हैं और जैसे ही यम दिखाई पड़ते हैं कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए कुत्ता पालें, एक काम। दूसरा काम ये है कि केतु को मजबूत करने के लिए, केतु शुभ फल दें, इसके लिए आप बृहस्पति को मजबूत करें, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें और इसके लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करें और घर में फर्नीचर, घड़ी या कोई भी टूटी फूटी चीज़ बिल्कुल ना रखें, तुरंत बाहर कर दें।
फर्नीचर या कोई भी सामान हो वो बिल्कुल ठीक हालत में रहना चाहिए, तो केतु की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मंगल के लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, बजरंगबली की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गले में एक चांदी की चेन धारण करें, पक्षियों को मंगलवार के दिन मीठे चावल खिलाएं। ये सब कार्य करें तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि बुध को प्रसन्न करने के लिए, हालांकि बुध आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में हैं और बहुत ही शुभ हैं, लेकिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हों, जैसे परीक्षा देने जा रहे हों, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, किसी जॉब की तलाश में जा रहे हों, या कोई बड़ी बिजनेस डील करने जा रहे हों, तो जाने से पहले आप किसी कन्या को कोई उपहार दे करके उसके आप कृपा दृष्टि, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप लिख लें, 100% आपको सफलता मिलेगी, आपको जॉब मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, आपकी बिजनेस डील फाइनल हो जाएगी। तो चलिए समग्र रूप से भी बात कर लेते हैं कि कुंडली में कर्म भाव में उपस्थित शनि, पराक्रम भाव में उपस्थित शुक्र और धन भाव और आय भाव के बारे में तो मैंने पहले ही बात कर लिया है। सुख भाव के, संतान भाव के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है और ये सुख केवल धन संपत्ति से ही नहीं प्राप्त होते हैं। सुख, पारिवारिक सुख, आत्मिक सुख, मानसिक सुख भी इसमें इन्वॉल्व है। फोर्थ हाउस में मंगल विराजमान हैं और शनि से दृष्टि संबंध बन रहा है। मंगल की सप्तम दृष्टि शनि पर और शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध, जिद और गुस्सा महसूस करेंगे। आप अपने विचार फैमिली मेंबर्स तक थोपना चाहेंगे, जिससे परिवार में तनाव होगा और ये स्थिति 20 जुलाई तक बनी रहेगी, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में 20 जुलाई तक रहेंगे। इसलिए आपको अपने में बदलाव लाना होगा। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता है, तो आपको सुख भाव का भी सुख नहीं मिलेगा। पारिवारिक सुख में कमी आएगी। मंगल के संबंधी उपाय जो मैंने अभी आपको बताया है, आप उसे करें तो राहत मिलेगी। जमीन जायदाद के भी कारक मंगल हैं, इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने से पहले आप बहुत सावधानी से इस पर विचार कर लें। बेहतर यह है कि ना ही खरीदें इस पीरियड में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। संतान और शिक्षा का भी विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि सेकंड हाउस में विराजमान हैं 15 जून तक। लेकिन 15 जून के बाद वो कुंडली के थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में यदि सूर्य विराजमान हों तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। आपकी संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे, आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, या आपकी संतान आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में आपका हाथ बटाएगी और आपका अर्निंग मेंबर बनेगी। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की, सिविल सर्विसेज की, या जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे सूर्यदेव पराक्रम भाव में आकर के। दूसरी बात, जो लोग कॉमर्स, एमबीए, मैनेजमेंट, बैंकिंग इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये स्थिति बहुत ही शुभ होगी, क्योंकि थर्ड हाउस में सूर्य को बहुत ही शुभ माना जाता है। कुंडली के सप्तम भाव से फैमिली लाइफ, लव लाइफ, फ्रेंडशिप
और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। सप्तम भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर है और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि सप्तम भाव पर है। लेकिन सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र जो हैं बहुत ही शुभ स्थिति में हैं और साथ ही साथ शुक्र और शुक्र की राशि दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि उच्च राशि पर है, इसलिए शनि परिवार में वाद विवाद की स्थिति तो बनाएंगे मंगल के कारण, लेकिन विवाद तक ही सीमित रहेगा। विवाद आपकी आपसी समझबूझ से समाप्त हो जाएगा। बृहस्पति और शुक्र इन स्थितियों को संभाल लेंगे। हालांकि जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और अगर अविवाहित हैं तो विवाह के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। देवगुरु का जो वक्री होना 20 जुलाई से 14 सितंबर का जो पीरियड है, ये विवाह के लिए, शादी के लिए बहुत ही शुभ स्थितियां लाया है आपके लिए। अंत में बात कर लेते हैं रोग, ऋण और शत्रु की। इसका विचार कुंडली के 6ठे भाव से किया जाता है। 6ठे भाव के स्वामी जो हैं बुध हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति में है, वक्री अवस्था में और भी शुभ हैं। साथ ही साथ मित्र राशि में विराजमान हैं। राहु की दृष्टि भी 6ठम भाव पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिलता है, तो आपको रोग, शत्रु, ऋण, विघ्न, बाधाओं का सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप इस गोचर के दौरान रोग से, ऋण से, शत्रुओं से बचे रहेंगे। शत्रु आपके कितना भी ताकतवर हों, लेकिन वो आपसे परास्त हो जाएंगे। राहु आपकी मदद करेंगे। तो स्थितियां कुल मिलाकर के बहुत ही बेहतर हैं। हालांकि 7 जुलाई को बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। फिलहाल की स्थिति बहुत ही बेहतर है मेष राशि के जातकों के लिए। जैसे मैंने बताया कि आय वृद्धि होगी इनकम में और तिजोरी आपकी धन से भरी रहेगी। अब बात करते हैं सावधानियां और उपाय। तो उपाय के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मंगल के भी, केतु के भी और बुध के भी उपाय। केवल सावधानी आपको मंगल के कारण बरतनी पड़ेगी। आप वाहन चलाते समय सावधानी विशेष तौर पर रखें। अगर आपकी संतान की भी राशि मेष राशि है और वो वाहन चलाते हैं तो उन्हें आप सावधान कर दें। 20 जुलाई तक विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है, अन्यथा बाकी सब कुछ बेहतर है। मंगल का उपाय मैंने शुरू में ही बताया है, तो वो उपाय कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।